जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अंकित स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 55 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता ही होगा कि इस प्रैक्टिस सेट में हम डेली प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन करवाते, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। 15 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यह प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है उसी को हम इसमें फ्रेंड्स इंक्लूड किए हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न जैसे दिया गया श्रृंखला 24:18 और समानुपाते 72 यहाँ पर अनुपात क्या होगा, मतलब जो संबंध 24 का 18 से है वही संबंध बताना है 72 का किससे होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को सलूशन देखने के लिए आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो है यह जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वह इन सभी का किसका है, रेलवे का, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेड, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी सोनोग्राफर। यह फ्रेंड्स इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जब प्रीवियस ईयर का इन सभी का क्वेश्चन है तो इन सभी के लिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट तो होने वाला भी है, और बाकी जो आप स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो यह उन सभी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं फ्रेंड्स और देरी ना करते हुए अपने महत्वपूर्ण पहले प्रश्न को, जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है वह फ्रेंड्स यह श्रृंखला का प्रश्न दिया है। श्रृंखला का प्रश्न दिया गया है तो पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। जैसे बताया गया 15 का संबंध 19 से है और 19 का संबंध 46 से है, तो 46 का संबंध 150 से कैसे होगा। अगर हम बात करते हैं 15 को 19 से कैसे बनाया, तो अगर हम 15 गुणे 1 करते हैं और प्लस का 4 कर देते हैं तो बराबर 19 निकल के आ जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम करते हैं फ्रेंड्स 19 गुणे 2 करते हैं, 19 दूना 38 आएगा और प्लस यहाँ पर जोड़ देंगे 38 में अगर हम जोड़ते हैं फ्रेंड्स 19 दूना 38 में अगर फ्रेंड्स 8 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं 8 जोड़ते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से निकल के आएगा 46 निकल के आ जाएगा। अगर हम 46 गुणे 3 करते हैं, 46 गुणे 3 करते हैं और प्लस का यहाँ पर 16 जोड़ देते हैं, प्लस यहाँ पर कितना जोड़ते हैं 16 नहीं जोड़ने, प्लस यहाँ पर 12 जोड़ते हैं, प्लस यहाँ पर 12 जोड़ते हैं तो बराबर निकल गया कितना निकल गया। अगर हम 6 गुणे 3 करते हैं तो 6 3 18 और 4 गुणे 3 करते हैं 4 3 12, 4 3 12 और एक 13 प्लस 12 करेंगे मतलब कि 138 प्लस 12 करेंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स निकल के आने वाला 8 2 10 0 और 3 1 4 और एक 5 हो जाएगा और 1 1 2 निकल के 1 निकल के आ जाएगा, 150 निकल के आया, 150 यहाँ पर भी दिया गया। हम कहेंगे अब आगे क्या निकल के आएगा, आगे निकल के आएगा 150 गुणे यहाँ पर 3 से गुणा किए, 1 2 3 से गुणा किए, अब की बार 4 से गुणा करना पड़ेगा तो 4 से 15 चौका 60, यहाँ पर 600 निकल के आ जाएगा। अब 600 दिया गया, उसके बाद 4 4 8 4 3 12, उसके बाद अब की बार क्या जोड़ेगा 16 जोड़ा जाएगा, 4 चौक 16, क्योंकि 4 4 का अंतर आ रहा है तो यहाँ पर 16 जोड़ा जाएगा, 16 600 प्लस 16 कुल मिलाकर 616 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 616 आएगा। 616 किस विकल्प में दिया गया, विकल्प नंबर डी में दिया गया। हम कहेंगे विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर डी, आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को जो है यह प्रश्न जो है अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर फ्रेंड्स समझ में आया है तो आप लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का फ्रेंड्स प्रश्न है। जैसे दिया कथन और निष्कर्ष का, कोई लाल गुलाबी नहीं है। कथन क्या बताया गया है, फर्स्ट कथन बताया गया है कोई लाल, जितने भी लाल हैं यह गुलाबी नहीं होंगे, यह गुलाबी नहीं होंगे। आगे बताया गया है, आगे बताया गया है कोई गुलाबी भूरा नहीं है, जितने भी गुलाबी होंगे फ्रेंड्स यह भूरे नहीं होंगे। फिर फ्रेंड्स आगे निष्कर्ष क्या दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है फर्स्ट में सभी लाल भूरे हैं, जितने भी लाल हैं क्या भूरे हैं। हम कहेंगे नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट गलत। निष्कर्ष नंबर सेकंड है कुछ भूरे लाल है, क्या भूरे का कुछ हिस्सा लाल काट रहा है। हम कहेंगे नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। हम कहेंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा।
जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही आता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि आर बराबर इतना दिया गया तो मतलब जहाँ आर लिखा गया वहाँ पर 63 लिख देंगे हम, और भागे हैं यस बराबर क्या दिया गया, यस बराबर 9 दिया गया, 9 लिख देंगे। फिर प्लस है पी बराबर फ्रेंड दिया गया है 14, यहाँ पर 14 लिख देंगे। और गुड़े क्यू बराबर क्या दिया गया है, क्यू बराबर 2 दिया गया है। माइनस में टी बराबर दिया गया है 13। तो इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स सिंप्लीफिकेशन का। जैसे सिंप्लीफिकेशन जो रूल होता है, सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं। तो भाग को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 63 है, तो 63 को अगर हम 9 से भाग देते हैं तो 9 7 63, यहाँ पर 7 आएगा। प्लस 14 उसके बाद गुणा होता है, 14 दूना 28, 28 हो जाएगा। माइनस का 13, अगर हम फ्रेंड्स यहाँ से जोड़ते हैं तो 8 और 7 जोड़ते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर निकल गया 15, और 2 और 1 3, 35 में से अगर हम 13 घटाते हैं तो 5 में से 3 चला जाएगा, 2 आएगा, और 3 में से 1 चला जाएगा, 22 निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 22 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 22 विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड विकल्प नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए जो है वह बी का पिता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया है, पहले हम ऑपरेशन सी, इसको पढ़ने से पहले हम इसको पढ़ने में अपना समय क्यों बर्बाद, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न को हम अंत से सॉल्व करते हैं। हमने अभी तक अंत से ही सॉल्व किया है। तो अंत से सॉल्व करने का क्या होता है, आसान होता है कि जो होता है फर्स्ट वाले के संबंध वह सेकेंड वाले से दिया गया है। जैसे जो फर्स्ट वाला है वह क्या है, वह यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का पिता है। फर्स्ट वाला फ्रेंड्स पिता हो जाएगा, पिता हो जाएगा सेकंड का, तो यहाँ पर पिता है, पिता लिख देंगे। उसके बाद क्रॉस है, क्रॉस मतलब क्या होता है, क्रॉस मतलब होता है बेटा होता है फ्रेंड्स, क्या है या इसका बेटा है, बेटा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और भाग का अर्थ होता है फ्रेंड्स भाई है, या इसका क्या है भाई है, भाई है तो भी प्लस हो जाएगा। और पूछा गया है कि यम का पी से क्या संबंध है, यम का पी से क्या संबंध है। पी जो है ओ पिता है, तो ओ का बेटा यन है, तो हम कहेंगे ओ जो है वह पिता है, तो इसके 3 बेटे हैं। कौन कौन बेटे हैं, हम कहेंगे या पी जो है बेटा, पता नहीं बेटा है कि बेटी है, इसके बारे में नहीं बताएगा, मगर यन जो है यह बेटा है, और यम जो है यह भी बेटा है। तो यहाँ पर यन जो है यह सब यहाँ पर निकल जाएगा। तो बताया गया पी का संबंध, पी से क्या संबंध है, पी से यम का क्या संबंध है, हम कहेंगे भाई होने वाला है, भाई हो जाएगा। भाई विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी फ्रेंड सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यहाँ पर 24 और 18 कैसे बनाया गया है, 24 से 18 किस प्रकार से बनाया गया है। अगर हम 24 में से फ्रेंड्स 5 घटाते हैं तो कितना निकल के आता है, 24 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो 18 निकल के आता है। अगर हम 72 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स निकल के आना 66, तो यहाँ पर 66 किस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम कहेंगे यहाँ लॉजिक बिल्कुल फेल हो जाता है। तो लॉजिक आगे क्या लग सकता है, अगर हम बात करें 6 चौक 24 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 6 त्रिक 18, तो किसी संख्या में 4 से गुणा करने पर, उसके बाद 3 से गुणा करने पर हम कहेंगे यहाँ तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि 4 से गुणा करेंगे तो 18 चौक 72, 18 चौक 72, तो 18 दूना 36, 18 चौक 72, 18 दूना 36, 18 54, 72 और 54 आएगा। तो 72 54 तो यहाँ पर भी नहीं दिया गया, हम कहेंगे यहाँ भी लॉजिक फेल हो जाता है। अब लॉजिक क्या लगता है, अगर हम लॉजिक यहाँ से देखेंगे तो 2 और 4 जोड़ देंगे आपस में, 2 और 4 जोड़ने पर कितना आएगा 6 आएगा, और हम कुछ ना देखकर 3 से गुणा कर देंगे तो कितना बन के आएगा 18। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे 7 और 2 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा, और गुणे 3 कर देंगे, 7 और जोड़ने पर कितना 9 आएगा, गुणे 3 करने पर 27 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हम पहले 27 रख देंगे। तो 27 किस विकल्प में दिया गया, हम कहेंगे 27 विकल्प नंबर सी में दिया गया है। विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड विकल्प नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं तुरंत यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल महिला वकीलों को दर्शाती है। महिला वकील को दर्शाती है, यहाँ पर फीमेल लॉयर्स, मगर जो आता है क्रिमिनल को नहीं दर्शाएगा। क्रिमिनल वाला मतलब जो आयत वाला है, आयत वाला बिल्कुल नहीं आने वाला है, आयत बिल्कुल नहीं आएगा। तो महिला वकील को कौन सा दर्शाता है, हम कहेंगे जो त्रिभुज
और जो सर्किल में दोनों में कॉमन है। तो त्रिभुज मतलब जो ट्रायंगल और जो सर्किल दोनों में कॉमन है फ्रेंड्स, वही यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो दोनों में क्या कॉमन है, हम कहेंगे दोनों में जो 7 कॉमन है यही यहाँ पर सही आएगा। तो 7 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक लड़की की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, एक लड़की को, लड़की यहाँ पर है फ्रेंड्स, लड़की बात करते हैं यहाँ पर है, तो आदमी फ्रेंड्स यहाँ पर है, आदमी की बात करते हैं, आदमी यहाँ पर है। अभी लड़की के बारे में हमको कुछ पता नहीं है नॉलेज। तो आदमी ने कहा वह मेरी ग्रैंड मदर के इकलौती संतान के, इनके ग्रैंड मदर मतलब इनका पिता, इनके पिता के जो आ जाएगी माता, इनके पिता की जो माता आ जाएगी वही तो ग्रैंड मदर होगी। ग्रैंड मदर कहा गया है इकलौती संतान, इकलौती संतान उनका पिता है, उनके संतान इकलौती संतान के इकलौती संतान, इकलौती संतान जो हो जाएगी इनके पिता हैं, पिता का इकलौती संतान वह आदमी खुद है, वह आदमी खुद है। अब कहा गया संतान की बेटी है, मतलब कि इसकी जो है बेटी आने वाली है या लड़की, लड़की क्या हो जाएगी फ्रेंड, बेटी हो जाएगी। तो लड़की यहाँ पर आ जाएगी फ्रेंड्स। अब बताया गया कि आदमी का उस लड़की से क्या संबंध है, लड़की से आदमी का क्या संबंध है, हम कहेंगे लड़की का क्या लगने वाला, आदमी पिता लगने वाला है, पिता हो जाएगा। पिता किस ऑप्शन में दिया गया है, पिता ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले और दूसरे अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए गए हैं, इसी तरह से तीसरे और चौथे, पांचवें और छठवें और आगे के अक्षरों के सभी इसी तरह स्थान परिवर्तित किए जाते हैं। तो इस प्रकार बनी नई वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से मतलब कि इस साइड से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले और दूसरे अक्षरों के स्थान को परस्पर बदल जाता है, पहला और दूसरा मतलब कि 2 और 1 लिखा जाएगा, इसी प्रकार से बदला जाएगा। आगे बताया गया 3 और 4 लिखा गया, तो इसको 4 और 3 कर दिया जाएगा, 4 और 3 कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से फ्रेंड 13 और 14 तक हम जाएंगे, 13 और 14 तक मतलब 14 को 13 लिख जाएगा और मतलब 13 को 14 लिख जाएगा, 14 को 13 लिख जाएगा। मगर जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर 15 और 16 बात करते हैं, तो यहाँ पर 15 को 16 लिखा जाएगा और 16 को 15 लिखा जाएगा। तो 16 की जगह पर क्या आता है फ्रेंड, पी आता है, पी आता है। तो बताया गया कि 15वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से मतलब इधर से ही, तो 15वां अक्षर कौन सा होगा, पी फॉर पैरेट, पैरेट होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। यह प्रश्न फ्रेंड्स यह पहली बार हम अभी तक 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजनिंग का प्रैक्टिस करवाए हैं, मतलब 54 जो करवाए हैं उसमें से फ्रेंड्स यह पहली बार निकल के आ रहा है। यह अभी तक हमने कभी भी नहीं करवाया इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष को, यह पहली बार जैसे दिया गया है। यह जो है फ्रेंड्स यह छोटा है, यह जो है वह छोटा है यूं से, और बताया गया है यूं जो है वह छोटा है क्या, सी से, यूं जो है छोटा से सी से। तो यहाँ पर बराबर दिया गया, बराबर मतलब कि यन के बराबर सी आ जाएगा। मगर यहाँ पर क्या दिया गया, यूं और सी में संबंध क्या दिया गया है, यह फ्रेंड्स यह है छोटा है, यूं जो है छोटा है और बराबर भी है सी से, मगर यहाँ पर सिर्फ छोटा दिया गया। हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर जब तक दोनों ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे तब तक हम गलत ही मानेंगे। आगे दिया गया सेकंड में, टी जो है बड़ा है आर से, तो टी क्या बड़ा है आर से। अगर टी जहाँ पर है यहाँ पर फ्रेंड बराबर दिया गया है आई के, तो यहाँ पर भी टी आ जाएगा, टी यहाँ पर भी आ जाएगा। आर दिया गया है बड़ा है, आर जो है छोटा है और बराबर है, मतलब बराबर दिया गया है आर के भी, आर जो है वह बराबर दिया गया है आर, मतलब जो आर है वह दोनों यहाँ पर मतलब कि आर जो है वह ओ के बड़ा है और बराबर भी है, तो आर हम ओ के बराबर लिख देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख रहे हैं कि यह फ्रेंड्स टी वाला बड़ा है आर से, सही बात है। यहाँ पर यह निष्कर्ष भी यह सही आ जाएगा। तो कौन सा निष्कर्ष सही करेगा, हम कहेंगे केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो यह ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन और पूर्व धारणाएं का। यह वाला फ्रेंड्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यह वाला जो कथन और पूर्व धारणा होती है यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या दिया गया है, जैसे इस देश में 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद लोग मतदान कर सकते हैं, मतदान
कर सकते हैं। तो अब पूर्व धारणाएं क्या आ रही हैं? पूर्व धारणाएं निकल के आ रही हैं, स्वतंत्रता से पहले कोई मतदान प्रक्रिया नहीं थी। यह फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है इस कथन से। ऐसे में हम पूर्व धारणा यह वाली गलत 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 कर देंगे। सेकंड पूर्व धारणा क्या है? दिया गया 18 वर्ष की आयु से कम मतलब कि मतदाता 18 वर्ष की आयु में मतदाता किसी व्यक्ति को वोट देने के बारे में परिपक्वता से निर्णय ले सकता है। सही बात है। जो 18 वर्ष में जो भी मनुष्य है वह पूर्ण रूप से यह जांच सकता है कि यह आदमी सही है कि यह गलत है, यह सही है कि यह गलत जो वोट देने जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है यह सही हो जाएगा। तो कौन सा अनुसरण करता है? हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ जो निष्कर्ष सेकंड है वह अनुसरण करता है, मतलब पूर्व धारा जो सेकंड है वह अनुसरण करता है। याद कथन में केवल पूर्व धारा सेकंड निहित है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ए बराबर 2 दिया गया है, यम बराबर 26 दिया गया है और जेड बराबर 52 किस प्रकार से याद दिया गया है। अगर हम ए की बात करते हैं, ए 1 पर होता है और गुणे 2 किया गया है, गुणे 2 किया गया बराबर 2 निकल के आ रहा है। यम 13 पर होता है, गुणे 2 किया गया फ्रेंड तो 26 निकल के आएगा। अगर जेड बात करते हैं 26 पर होता है, जेड 26 पर 26 और गुणे 2 करेंगे तो 52 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लिखते हैं कैब का लिखने पर सी होता है फ्रेंड 3 पर, ए होता है 1 पर और बी होता है 2 पर। या तो हम इन सभी को जोड़ के 2 से गुणा कर देते हैं या हम 2 से गुणा करके जोड़ते हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। तो 2 और 1 3, 3 3 6 गुणे 2 कर देते हैं बराबर 12 निकल के आ जाएगा। वैसे भी 3 दूनी 6 और 2 1 9 2 और 2 दूनी 4, तो 6 और 4 करें 10 और 2 12 निकल के आएगा। वैसे भी करें या ऐसे भी करें तो हर प्रकार से इसमें 12 निकल के आएगा। 12 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द DENLAIT अक्षरों में से किसी भी अक्षर को कितने भी बार उपयोग करके बनाया जा सकता है? देखते हैं फर्स्ट वाले। तो DETAINED या फ्रेंड्स बनाया जा सकता है, यह बनाया जा सकता है। तो अगर बात करते हैं बी वाले को, DETER तो इसमें फ्रेंड्स कहीं पर दिया नहीं गया है, तो हम कहेंगे आर और यम भी नहीं दिया गया है, हम कहेंगे ये दोनों दिया नहीं, तो यह बनाया नहीं जा सकता है। अगर बात करते हैं सी वाले को, तो DETEN दिया गया है, ठीक है, टी दिया गया है, ठीक है, आई दिया गया है, ठीक है, मगर ओ नहीं दिया गया फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या नहीं दिया गया, ओ नहीं दिया गया, तो यह भी बनाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से बात करते हैं DEF नहीं दिया गया फ्रेंड्स। इसमें यफ कहाँ पर है, यफ कहीं पर आया नहीं है और जी भी नहीं आया है, तो हम कहेंगे यह भी नहीं बनाया जा सकता है। सिर्फ ऑप्शन ए वाला यही बनाया जा सकता है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जैसे सही होता है। हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स। जैसे दिया गया हरे के विपरीत सफेद होता है, हरा का विपरीत क्या लिखा गया है, सफेद लिखा गया है। और आगे बैगनी के विपरीत नारंगी है, बैगनी के विपरीत जो है वह नारंगी दिया गया है। आगे फ्रेंड्स क्या गया, काले के विपरीत नीला दिया गया, काले के विपरीत जो है वह नीला दिया गया है, नीला दिया गया है। तो एक बताया गया निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है, मतलब कि वह असत्य ही आएगा, मतलब कि वह गलत ही आएगा। कौन सा है, अगर हम एक की बात करते हैं तो सफेद बैगनी और नारंगी के सन्निकट नहीं है। सफेद जो है वह बैगनी और नारंगी के सन्निकट नहीं है। तो क्या यहाँ पर फ्रेंड्स जो है वह सफेद जो है वह नारंगी और बैगनी और नारंगी के निकट नहीं है। हम कहेंगे यह तो बिल्कुल गलत है क्या है, नहीं है, यहाँ पर दिया गया है, तो हम कहेंगे यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यह निकट आने वाला है। अगर बात करते हैं बी में, नीला सफेद के सन्निकट है, क्या नीला जो है वह सफेद के निकट है? हम कहेंगे सही है, यह सही है। तो नारंगी सफेद के सन्निकट है, क्या नारंगी जो है वह सफेद के निकट आ जाएगा? हम कहेंगे बिल्कुल सही है, यह भी आ जाएगा। काला नारंगी के सन्निकट है, काला जो है वह नारंगी, यह भी सही है। मगर जो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स फर्स्ट ए वाला है यह गलत है, तो हमको गलत वाला भी ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब इसका निकल के आ जाएगा। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही होता है। हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे फ्रेंड दिया गया है सर्कल, सर्कल मतलब बात करते हैं वृत्त,
वृत्त बात करते हैं तो वृत्त का क्या होता है, सरकमफेरेंस, मतलब सरकमफेरेंस मतलब बात करते हैं तो इसकी जो परिमाप, अगर वृत्त का परिमाप की बात करें, वृत्त में परिमाप नहीं होता है, वृत्त में फ्रेंड्स उसका सरकमफेरेंस होता है, मतलब सरकमफेरेंस मतलब परिध होती है, परिध होती है, जो ये चारों ओर से घेराबंदी किया गया है, मतलब एक स्थान से शुरू करते हैं उसी स्थान पर हम पहुंच जाते हैं, तो वह परिध होती है। अगर हम बात करते हैं पॉलीगन, पॉलीगन मतलब बहुभुज, बहुभुज क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं फ्रेंड, त्रिभुज भी बहुभुज होता है, आयत भी बहुभुज होता है, वर्ग भी बहुभुज होता है। तो और फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ भी कर दें कि जिसमें बहुभुज होते हैं, कुछ भी कर देते हैं वह जिसमें 6 भुज होते हैं वह भी बहुभुज, मतलब कि 3 भुज से ऊपर वाली जो होते हैं सब में बहुभुज ही होते हैं। बहुभुज मतलब 3 भुज और 2 भुज, मतलब बहुभुज यही होते हैं, जो 3 भुज या 3 भुज या उससे अधिक भुज वाले सब में बहुभुज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम एक स्थान से शुरू करते हैं और वही स्थान पर फिर हम खत्म कर देते हैं तो पूरे की लंबाई को क्या कहेंगे, पूरे पे की लंबाई को कहेंगे हम डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या कहते हैं, या इसका कहते हैं परिमाप, क्या होता है, परिमाप होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या निकल गया, पॉलीगॉन का पर डायगोनल निकल के आ जाएगा, डायगोनल ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा, जैसे ऑप्शन नंबर डी सही है था फ्रेंड। तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत में जनता निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी चीजों से पुलिस, सभी चीजों के लिए पुलिस को दोषी मानती है, सभी चीजों के लिए पुलिस को दोषी मानती है। तो हम कहेंगे एक को छोड़कर, किसके लिए, सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता, यह भी पुलिस का ही काम है, इसमें भी पुलिस दोषी होगा। और सड़कों पर यातायात की भीड़, यह भी, इसमें भी पुलिस का दोषी होगा, इसमें पुलिस दोषी है। तो हम कहेंगे पेयजल की आपूर्ति में कमी, यह पुलिस का काम नहीं है, यह फ्रेंड पुलिस का काम नहीं है। तो यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। आगे शहर में कानून व्यवस्था, कानून और व्यवस्था की स्थिति, यह भी फ्रेंड्स पुलिस का काम है, यह भी, इसमें भी पुलिस दोषी होगा, मगर जो सी वाला है इसमें पुलिस दोषी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही जवाब निकल के आ जाएगा, जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही आता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह फ्रेंड्स है होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क जैसे प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। जैसे इंपोर्ट है, इंपोर्ट को इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में एक्सपेंड को हम कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड इस इंपोर्ट में जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक आप इसमें लगा दीजिएगा, तुरंत ही वही लॉजिक इसमें भी लगा दीजिएगा। तो आपको फ्रेंड्स बताना एक बात, और आप 15 में से कितने का सही जवाब किए हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह जो प्रैक्टिस सेट है यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद फ्रेंड्स आप जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।